एक ऐसा कलाकार जिसने एक बार भावनात्मक होकर अपना कान तक काट दिया और यहाँ तक कि उसे तोहफे में एक लड़की को दे दिया। आज उसकी एक एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है, लेकिन जीते जी वह बड़ी गरीबी में रहा और पूरे जीवन भर में उसकी सिर्फ एक पेंटिंग बिकी। यहाँ तक कि उसे एक बार पागलखाने में भी डाला गया और वहाँ भी उसने स्टारी नाइट्स जैसी विश्व प्रसिद्ध रचना तैयार कर डाली और अंत में परेशान होकर महज 37 साल की उम्र में उसने खेत में अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विंसेंट वैन गॉग की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट मिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही चित्रकार विंसेंट वैन गॉग की। विंसेंट वैन गॉग का जन्म 30 मार्च 1853 को नीदरलैंड के एक छोटे से गांव में हुआ। लोग सोचते हैं कि वो जन्म से ही कोई महान कलाकार रहा होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। बचपन में वह चुप रहने वाला, संवेदनशील और भीतर से अकेला बच्चा था। पढ़ाई में भी बहुत खास नहीं था और न ही खेलों में। वह बस दूसरों के दर्द को महसूस करता था और बहुत गहराई से। बचपन से ही वह भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाता था, इसलिए चुप रहता था और धीरे धीरे यही चुप्पी उसकी पहचान बन गई। युवावस्था आई तो जिंदगी और कठिन हो गई। उसने जितने भी काम किए उसे हर काम में असफलता ही मिली। कभी किताबों की दुकान, कभी आर्ट डीलर की नौकरी, कभी शिक्षक, लेकिन कुछ भी नहीं चला। उसने चर्च में भी काम किया, गरीबों के बीच जाकर मदद की, उपदेश दिया, लेकिन वहां भी उसे कहा गया कि तुम इस काम के लायक नहीं। दुनिया को लगता था कि वह नाकाम है, लेकिन शायद दुनिया यह नहीं समझ पाई कि कला का रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। 27 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते विंसेंट काफी टूट गया था। उसके अंदर कुछ जल रहा था जो उससे बार बार कह रहा था कि विंसेंट, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम दुनिया बदल सकते हो। और वहीं से शुरू हुई उसकी कला यात्रा। उसने पेंटिंग करना शुरू किया, पर कोई स्टाइल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई गाइड नहीं। हाथ कांपते थे, लेकिन दिल साफ था। वह जीवन की सच्चाई को पेंट करता था। गरीबी, संघर्ष, इंसानियत। उसकी शुरुआती पेंटिंग द पोटैटो ईटर गरीब मजदूरों के सम्मान में ही बनी थी, जो कि उसकी संवेदनशीलता को प्रस्तुत करती है। लोगों ने उसकी कला को पसंद नहीं किया, आलोचना हुई, कहा गया कि ये कला है ही नहीं। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बात कही। विंसेंट को कई बार प्रेम भी हुआ, लेकिन हर बार उसका दिल टूटा। उसे समझने वाला कोई नहीं था। उसके अपने परिवार ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। दुनिया ने उसके भीतर की आग को नहीं देखा, बस उसकी बेचैनी, उसकी अस्थिरता को ही देखा। उसके जीवन में एक ही व्यक्ति था जिसने उसे नहीं छोड़ा, उसका भाई थियो। थियो उसकी हिम्मत था और सहारा भी। उसने एक बार थियो को लिखा, दर्द बहुत था, लेकिन उसने कभी पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। वो पेरिस गया क्योंकि उसे लगा वहां उसकी कला को समझा जाएगा। वहां उसकी मुलाकात हुई कलाकार पॉल गोगा से। दोनों ने साथ रहकर कला पर प्रयोग किए। विंसेंट ने रंगों की चमक खोजी। उसकी पेंटिंग्स में अब पीला सूरज, नीला आसमान, गहरा जीवन आने लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा था उसका अकेलापन। गोगा के साथ उसकी दोस्ती भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन बहुत झगड़ा हुआ और विंसेंट इतना टूट गया कि उसने गुस्से और पीड़ा में अपना एक कान खुद काट दिया। लोग बोले वह पागल है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पागल नहीं था। वह बेहद संवेदनशील इंसान था। दुनिया ने उसका दर्द नहीं समझा, बस उसे पागल कह दिया। विंसेंट को मानसिक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। लोहे की सलाखें थी, दीवारें थी, लेकिन उसके भीतर आसमान अब भी जिंदा था। उसने वहीं से खिड़की खोलकर एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग का नाम था स्टारी नाइट। उसी समय उसने लिखा, आई ड्रीम माई पेंटिंग एंड आई पेंट माई ड्रीम। कला उसके लिए ऐसी थी कि मानो उसकी दवा। उसने 900 पेंटिंग और 1100 ड्राइंग बनाई, लेकिन जीते जी उसकी सिर्फ एक पेंटिंग बिकी, सिर्फ एक। गरीबी, दर्द, आलोचना और मानसिक बीमारी सब मिलकर उसकी आत्मा को खा रही थी, लेकिन उसने फिर भी लिखा, What is done with love is done well। वह हार नहीं रहा था, बट थक गया था। 27 जुलाई 1890 की शाम वह खेतों में पेंटिंग करने निकला और वहीं उसने खुद को गोली मार ली। जख्मी हालत में 2 दिन तक जिंदगी से लड़ता रहा। उसके आखिरी शब्द थे, द सैडनेस विल लास्ट फॉर एवर। और फिर वह चला गया। उसकी उम्र थी सिर्फ 37 साल। वह चला तो गया, लेकिन खाली हाथ नहीं गया। उसने दुनिया को एक नई भाषा दे दी, और वो भी रंगों की भाषा। मौत के बाद उसकी कला दुनिया में फैलने लगी।
लोग समझने लगे ये पेंटिंग सिर्फ रंग नहीं, ये दिल की धड़कनें हैं। आज उसकी पेंटिंग्स करोड़ों डॉलर में बिकती हैं। आर्ट गैलरीज उसका नाम सम्मान से लेती हैं। उसने खुद के लिए कुछ नहीं कमाया, उसने तो बस दुनिया को अपने दिल का सच दे दिया। और वो हमें सिखा गया, असली कलाकार वही होता है जो दिल से जीता है। अगर आज वैन गॉग की कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो याद रखना, हर इंसान की अपनी एक लड़ाई होती है और सबसे बड़ी जीत यही है कि हार ना मानना। इसीलिए कहते हैं कि दर्द अंत नहीं होता, हो सकता है कि वह किसी नए सृजन की शुरुआत हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही ऐसे जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।